हिंदू और सिख ग्रंथों में सचमुच कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। क्या वाकई भविष्य में कल्कि का अवतार होगा जो कलयुग का अंत करेगा? और क्या आज दुनिया भर में हो रही घटनाएं, युद्ध, महंगाई, अन्याय और अपराध इसी कलयुग की पहचान है? दरअसल हमारे धर्म ग्रंथ 4 युगों का वर्णन करते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पहले बात करें सतयुग की, जिसे सत्य और धर्म का युग कहा जाता है। इसकी अवधि 17,28,000 वर्ष मानी जाती है। इसके बाद आया त्रेता युग, जो 12,96,000 वर्ष तक चला, जिसमें धर्म 3 पैरों पर टिक गया। फिर द्वापर युग, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष रही और इसमें धर्म केवल आधा रह गया। इन तीनों युगों की कुल अवधि 38,88,000 वर्ष होती है। और उसके बाद शुरू हुआ वर्तमान कलयुग, जिसकी शुरुआत 2102 वर्ष ईसा पूर्व मानी जाती है। यदि उस समय से अब तक के साल जोड़ें तो 2025 तक कलयुग के 5,127 वर्ष बीत चुके हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार इसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। यानी अभी कलयुग की केवल शुरुआत हुई है और लाखों वर्ष शेष हैं। वहीं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी युगों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ इन्हें केवल समय की लंबी अवधि के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं के प्रतीक के रूप में समझाया गया है। सतयुग का अर्थ है जब मन पूरी तरह ईश्वर से जुड़ा हो और झूठ व लालच से दूर रहे। त्रेतायुग वह अवस्था है जब थोड़ी बहुत द्वैत भावना उत्पन्न हो। द्वापर युग में इच्छाएं और अहंकार बढ़ जाते हैं और कलयुग में मन पूरी तरह माया और अज्ञान में डूब जाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि यह युग झूठ और अन्याय का अंधकार है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि जबकि पिछले युगों में ईश्वर को पाना कठिन तपस्या और यज्ञ से ही संभव था, वहीं कलयुग में केवल नाम सिमरन यानी प्रभु के नाम का जाप ही सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। इस प्रकार हिंदू धर्म जहां कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के आगमन की भविष्यवाणी करता है, वहीं सिख धर्म कलयुग को इंसान के भीतर की मानसिक स्थिति मानता है। इसी पृष्ठभूमि में हिंदू धर्म के ग्रंथ भविष्यवाणी करते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 12 अध्याय 2 श्लोक 18 में स्पष्ट कहा गया है कि स्पष्ट कल्कि विष्णु यश के पुत्र होंगे और शंभल ग्राम में प्रकट होकर अधर्मियों का विनाश करेंगे। यही भविष्यवाणी विष्णु पुराण भाग 4 अध्याय 24 और महाभारत वन पर्व में भी मिलती है, जहां कहा गया है कि कल्कि सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर तलवार के साथ अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। सिख धर्म की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब में कल्कि का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि सिख मत निराकार अकाल पुरख में विश्वास करता है। लेकिन दसम ग्रंथ में गुरु गोबिंद सिंह जी ने यानी कल्कि अवतार का वर्णन किया गया है कि वे अंत काल में प्रकट होकर अधर्म का नाश करेंगे। परंतु गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह भी कहा कि अवतार स्वयं परमेश्वर नहीं होते, बल्कि परमात्मा के अंश होते हैं। यही वजह है कि सिख धर्म यह संदेश देता है कि किसी एक भविष्य के अवतार का इंतजार करने के बजाय हर इंसान को धर्म की रक्षा और अधर्म के विरोध का कर्तव्य निभाना चाहिए। आज हम सब देख रहे हैं कि कलयुग किस तरह अपने चरम पर पहुंच रहा है। समाज में गलत काम बढ़ रहे हैं। नशे की लत ने नौजवानों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। मासूम बच्चियां अपराधों की शिकार हो रही हैं और कम उम्र के बच्चे ही गलत रिश्तों में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह यह घटनाएं हो रही हैं, लगता है कलयुग काफ़ी हावी हो रहा है और इसका अंत भी खतरनाक होगा। अब ये इंसान पर है कि वो बुराई में फंसकर अपना जीवन बर्बाद करे या फिर भगवान का नाम लेकर और अच्छे काम करके अपनी ज़िंदगी को संवार ले। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं।